हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज है 26 जून 2020 और 26 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर। क्या है? विक्टिम ऑफ टॉर्चर। यहाँ पे ध्यान रखना भाई, क्या है? टॉर्चर। कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? आज के दिन ही। क्या है? 26 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर मनाया जाता है। तो इसके लिए इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो व्यक्ति, जो लोग जहाँ पे रह रहे हैं, क्या है, जो लोग या व्यक्ति जहाँ पे रह रहे हैं उनके ऊपर क्या होता है? टॉर्चर, अत्याचार किया जाता है। तो उनको सपोर्ट करने के लिए क्या है? उनको सपोर्ट करने के लिए वो क्या है, जिनके ऊपर टॉर्चर होता है वो क्या है? विक्टिम होता है। क्या होता है? सबूत होते हैं। किनके लिए? उनके खिलाफ जो टॉर्चर हो रहा है उनके लिए वो क्या कहते हैं? वो सबूत होते हैं। और उनको उस टॉर्चर से बचाने के लिए है, उस टॉर्चर से बचाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहता है? इस दिवस को क्या कहता है? मनाया जाता है। जैसे अभी जो टॉर्चर हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? जो उत्तर कोरिया है। क्या है? उत्तर कोरिया है। वहाँ पे क्या होता है? एक तानाशाह शासन करता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है? सभी लोगों के ऊपर क्या होता है? टॉर्चर होता है। उसके खिलाफ यदि कोई भी कुछ भी बोलता है तो उसको क्या कहता है? तुरंत वो फांसी दे देते हैं या उसको जान से मार देते हैं। क्या करते हैं? जान से मार देते हैं। इसके अलावा पहले क्या था? सीरिया के अंदर था। क्या था? सीरिया के अंदर भी हो रहा था। बगदाद के अंदर क्या है? बगदाद में भी क्या हो रहा था? यही हो रहा था। तो वहाँ पे क्या होता है? ये बगदादी। इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर भी क्या चल रहा है? यही है। अफगानिस्तान में जो ISI जो है वो भी क्या कर रही है? ये टॉर्चर कर रही है वहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए यह दिवस क्या करता है? प्रत्येक वर्ष 26 जून को क्या करते हैं? मनाया जाता है। इनकी जो यातना है उनको यातनाओं के साथ ध्यान में रखते हुए उनको उनकी यातनाओं से बचाने के लिए क्या करते हैं? इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया? हाल ही के अंदर क्या लॉन्च किया गया? एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। क्या नाम है? रेड क्रॉस जो सोसाइटी है वो ई ब्लड यानी ऑनलाइन, क्या है? ऑनलाइन क्या होगा? ऑनलाइन। ई क्या होगा? इंटरनेट के द्वारा। क्या है? इंटरनेट के द्वारा जो ब्लड सर्विसेज है, यानी इंटरनेट की यदि आप कहीं कनेक्टिविटी होती है, मोबाइल से हो गया या इंटरनेट से कनेक्टिविटी होगी, तो ये क्या करेगा? रेड क्रॉस जो सोसाइटी है वो क्या करेगी? वहाँ पर जाकर क्या करेगी? ब्लड लेके आएगी। यदि कोई व्यक्ति ब्लड देना चाह रहा है तो वहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी की जो टीम है, क्या है? जो मोबाइल टीम है, क्या है? मोबाइल टीम है या उनकी जो एम्बुलेंस है वो वहाँ पे जहाँ पे पेशेंट, जो व्यक्ति क्या था, पेशेंट तो दे नहीं सकता, बट जो व्यक्ति ब्लड, स्वस्थ व्यक्ति ब्लड देना चाह रहा है वहाँ पे जाके वहाँ पे क्या लगेगी? ब्लड लेके आएगी। और जिस व्यक्ति को ज़रूरत है उनको क्या करेगी? वहाँ पे इसको ब्लड को पहुँचाएगी। इसके अलावा जिनको ज़रूरत होती है तो वो जो रेड क्रॉस सोसाइटी का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे क्या होता है? जो ऑफिस है वहाँ पे भी जाकर क्या कहता है? उनको पहुँच करा देंगे। भाई जिस ग्रुप का ब्लड चाहिए उस ब्लड का ग्रुप वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो यह कौन से मंत्रालय ने शुरू की है? कौन सी इसने किस कौन से मंत्रालय ने, वह किसने शुभारंभ किया? तो ये हमारे जो चिकित्सा मंत्री हैं। क्या है? चिकित्सा मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। उन्होंने इसको क्या कर दिया है? शुरुआत की है। और यह कौन से विभाग के अंदर आती है? स्वास्थ्य एवं पर्यावरण परिवार कल्याण के अंदर जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर क्या आती है? हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर क्या आती है? ये आती है। अलावा इसके साथ में जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, क्या है? रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन से होते हैं? जो हमारे चिकित्सा मंत्री होते हैं। क्या होते हैं? चिकित्सा मंत्री होते हैं। वही ये रेड क्रॉस सोसाइटी के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और हमारे चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री भी कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ही हैं। इसके अलावा इसका बनाया गया एप्लीकेशन किसके लिए बनाया गया है? किसके अंतर्गत बनाया गया है? तो ये है जो डिजिटल इंडिया योजना थी हमारी इंडिया की, उसके अंतर्गत इसका क्या कर है? डेवलप किया गया है। और इसको बनाया किसने है? इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है इसको बनाया किसने है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्या है?
कंप्यूटिंग की जो रक्त कोष टीम है उसने क्या कहते हैं इसको डेवलप किया है यानी बनाया है। इसके साथ इनमें जो व्यक्ति दान ब्लड है वो व्यक्ति कौन दान कर सकता है, जो व्यक्ति 18 साल से क्या है 18 साल से ऊपर और 65 साल से जो नीचे का व्यक्ति है, यानी 18 से 65 वर्ष के जो उम्र में जो व्यक्ति आता है वो व्यक्ति सिर्फ 4 बार ही ये रेड क्रॉस सोसाइटी उनको क्या दे सकता है, ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाली छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने की मंजूरी दी गई है। हाल ही के अंदर जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसके अंतर्गत जो शिशु कर्ज श्रेणी है, अब शिशु कर्ज श्रेणी मैंने आपको बताया भी था कि शिशु कर्ज श्रेणी किसके अंदर आती है, जो हमारा MSME सेक्टर है, क्या है मीडियम एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, जो अंतर्गत उसके अंदर जो कर्ज लिया दिया जाता है तो उसमें क्या आता है, शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत छोटे व्यापारी होते हैं उनको कर्ज दिया जाता है, वो क्या होता है, शिशु श्रेणी के अंदर आता है। और मुद्रा जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है वो कब शुरू की गई थी, वो शुरू गई थी 8 अप्रैल 2015 को यह योजना शुरू की गई थे। अब इसमें जो कर्ज ले रखे थे व्यक्ति उनको कितनी सहायता देने की घोषणा की, प्रतिशत ब्याज देने की सहायता देने की मंजूरी दी है, 2% क्या है, 2% कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने के, नहीं अब उनको 2% ब्याज क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा है, 2%। इसके अलावा जो यहाँ पे MSME सेक्टर है उसमें शिशु कर्ज श्रेणी उसमें क्या है, जो अभी कोविड-19 की वजह से जो MSME सेक्टर है वहाँ पे क्या है, उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो वहाँ पे क्या है 50,000 रुपये का जो ब्याज लोन है उनको बिना किसी कोई गारंटी के उनको क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। और इसके अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसके अंतर्गत कितना ऋण ले सकता है व्यक्ति, इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का क्या ले सकता है, वो लोन ले सकता है। 10 लाख रुपए तक का व्यक्ति क्या करता है, लोन ले सकता है, क्या कर सकता है, 10 लाख तक का लोन ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। देखो भाई यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश योजना अभियान का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है। अब देखो भाई यदि यह पूछता है कि किस राज्य के अंदर किया गया तो इसी के अंदर क्या छुपा है, इसका आंसर छुपा है। कौन से राज्य में किया गया, उत्तर प्रदेश राज्य की गवर्नमेंट है, श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको क्या गया शुभारंभ, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या है इसका योजना को लागू किया है। बट इसका जो शुभारंभ है वो किसने किया है, वो जो हमारे मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ है। बट इन योगी आदित्यनाथ के साथ में जो पूरा स्टाफ है उनके साथ में जो श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्या है PM हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा क्या कहेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा क्या है वर्चुअली इसका क्या जाएगा शुभारंभ किया जाएगा। और वो भी कब किया जाएगा, आज के दिन यानी 26 जून के दिन ही इस योजना क्या है शुभारंभ किया जाएगा। क्या जाएगा, 26 जून को ही इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। तो कौन करेंगे इनके शुभारंभ, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो इसे क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे या शुभारंभ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है। तो पाकिस्तान में पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार कोई हिंदू मंदिर का क्या है निर्माण किया जा रहा है। और इस मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है उसमें उस मंदिर का नाम क्या रखा है, तो यहाँ पे नाम रखा है श्री कृष्ण जी के जो नाम है उनके ऊपर ही यानी श्री कृष्ण जी का जो मंदिर है उसके नाम पर ही क्या रखा है, इसका नाम रखा गया है श्री कृष्ण मंदिर, इसका क्या है नाम रखा गया है। इसके अलावा जो इस मंदिर के लिए जो ज़मीन दी गई थी 2017 के अंदर इस मंदिर के लिए क्या कर दी ज़मीन दे दी गई थी, बट उसका निर्माण अब जाके हो रहा है। क्या हो रहा है, अब जाके उसका क्या हो रहा है। इसके अलावा जो पाकिस्तान में कहाँ पे हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद, क्या है इस्लामाबाद के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा, यानी इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश सरकार को जेवर के साथ में कौन से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मंजूरी दी है। अब यहाँ पे ध्यान रखना भाई, जो जेवर है वो आभूषण नहीं है, क्या है ये जेवर क्या है एक जगह है, क्या है जगह है, और वो कहाँ पे है, जो नोएडा है, क्या है
नोएडा के अंदर जो जेवर एयरपोर्ट है, क्या है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को भी क्या है, घोषित किया गया है। इसके अलावा एक एयरपोर्ट और है, उसको भी मंजूरी दी गई है यूपी में, जिसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की क्या है, मंजूरी दी गई है। तो यह कौन सा है, कुशीनगर एयरपोर्ट। क्या है, कुशीनगर एयरपोर्ट, जो कि गोरखपुर से क्या है, जहाँ से कि गोरखपुर से जहाँ से श्री योगी आदित्यनाथ जी बार बार चुनकर आते थे, वहीं से क्या करते हैं, उसके पास में 50 किलोमीटर दूर क्या है, गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व क्या है, उत्तर पूर्व एरिया, उत्तर पूर्व साइड के अंदर क्या है, ये जो कुशीनगर है, वहाँ पे क्या कहते हैं, इसको एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की क्या ये मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अभी जो जेवर था, यानी उस एयरपोर्ट को क्या कर दिया, एनसीआर रीजन के अंदर जेवर है, एनसीआर रीजन के अंदर कौन सा था, जेवर एयरपोर्ट को भी क्या कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय घोषित करने की, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की क्या कर दिया, घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देगा। हाल ही के अंदर भारत के द्वारा जो फिलिस्तीनी शरणार्थी थे, यानी फिलिस्तीन के अंदर जो कोरोना वायरस था, उसके लिए भी क्या करती है, हेल्प प्रोवाइड करवाई गई थी। क्या करती, हेल्प प्रोवाइड करवाई गई थी। कितना, 100 करोड़ डॉलर, क्या है, 100 करोड़ डॉलर की क्या करती है, वहाँ पे सहायता राशि प्रोवाइड करवाई गई थी। बट इसके साथ साथ में जो भारत है, उसके द्वारा क्या है, जो फिलिस्तीनी शरणार्थी है, यानी यूनाइटेड नेशन की जो पैरेलल जो ब्रांच है, क्या है, पैरेलल ब्रांच जो इनको देख रेख करती है, यानी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, क्या है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, उसको क्या करेंगे, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्या देंगे, सहायता राशि देंगे, जो कि फिलिस्तीनी जो शरणार्थी उनके कल्याण के लिए क्या करेगा, इसको उपयोग में लिया जाएगा। क्या करेगा, फिलिस्तीनी जो शरणार्थी है उसके उपयोग में लिया जाएगा। अब जो 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, वो किस हिसाब से दिया जाएगा इंडिया के द्वारा, तो यह किस हिसाब से दिया जाएगा, यह 5 मिलियन इस साल दिए जाएंगे और 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर अगले साल, यानी 2 वर्ष के अंदर इनका भुगतान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण गारंटी योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो ऋण गारंटी योजना, जो भी रुपए पैसे के द्वारा जो लेन देन का होता है, तो वो कौन सा मंत्रालय करता है, वो हमारा वित्त मंत्रालय ही करता है। तो ये ऋण गारंटी योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। और हमारे जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है, श्री निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी हमारे क्या है, वित्त मंत्री हैं, क्या है, वित्त मंत्री हैं। तो किस मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। बट इसकी जो शुभारंभ था वो किन्होंने किया है, जो हमारे MSME सेक्टर के जो मंत्री हैं, क्या है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री हैं हमारे श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने इसका क्या कहना है, शुभारंभ किया है। श्री नितिन गडकरी जी ने क्या कहने का उद्घाटन यानी शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण अपने यहाँ लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। तो यह कौन सा राज्य है हमारा, यह हमारा पश्चिमी बंगाल राज्य, यानी जहाँ की मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी हैं, उन्होंने क्या किया है, लॉकडाउन को 31 मार्च तक क्या कर दिया है, 31 जुलाई तक क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। इसके साथ में जो इससे पहले ही वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं, क्या है, जो वहाँ के शिक्षा मंत्री, उन्होंने घोषणा करी दी थी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कॉलेज हैं, स्कूल है, जो भी संस्थानें हैं या इंस्टीट्यूशन है, जो भी संस्थानें हैं, उन सबको क्या करना है, 31 जुलाई तक क्या करना है, बंद रखने की घोषणा कर दी गई थी। तो वहाँ पे शिक्षा मंत्री कौन है, श्री पार्थ चटर्जी, क्या है, श्री पार्थ चटर्जी बंगाल के क्या है, शिक्षा मंत्री हैं, क्या है, शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाहर किस देश ने पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है। तो भारत के बाहर पहली बार कोई योग जो यूनिवर्सिटी है उसको क्या करनी है, खोलने की आधारशिला रखी गई है। तो ये कौन से देश में रखी गई है, तो यह अमेरिका के अंदर रखी गई है। कहाँ पे, अमेरिका के अंदर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने का क्या है, आधारशिला रखी गई है। तो इसके आधारशिला रखने का उद्देश्य क्या है, जो भारत के द्वारा विश्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग प्रोवाइड करवाया गया था, क्या है, योग प्रोवाइड करवाया था, उनको विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त करवाने के लिए अमेरिकन जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, ये यूनिवर्सिटी खोलने की क्या है, परमिशन दी है। अब इस योग यूनिवर्सिटी को खोलने के लिए किन्होंने इनके साथ में
क्या करा है, कंबाइनेशन किया है। तो यहाँ पे क्या है, अपना जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 2020 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया था। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, सन 2015 के अंदर 21 जून 2015 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। और यह जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे खोली जाएगी, जो अमेरिका का क्या है, लॉस एंजलिस है, क्या है, लॉस एंजलिस है, उसके अंदर, उस शहर के अंदर इसको क्या है, स्थापित किया जा रहा है। क्या है, स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा जो इसकी स्थापना है वो कहेगी विवेकानंद योग फाउंडेशन। क्या है, विवेकानंद योग फाउंडेशन का जो कुलाधिपति एवं प्रख्यात योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र जी हैं, क्या है, डॉक्टर HR नागेंद्र जी हैं, वो इस यूनिवर्सिटी के क्या होंगे, पहले अध्यक्ष होंगे। क्या होंगे, पहले अध्यक्ष। इनको क्या जाएगा, मनोनीत किया जाएगा, यानी इनकी देख रेख में इस यूनिवर्सिटी की क्या जाएगी, स्थापना की जाएगी। इनकी देख रेख में क्या होगा, इस यूनिवर्सिटी की क्या होगी, देख रेख होगी। और इनके ही जो योग गुरु हैं श्री डॉक्टर HR नागेंद्र जी, इनके देख रेख में क्या होगा, योग को विश्व ख्याति प्राप्त करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कहाँ पे, अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश चीन, वियतनाम और कोरिया आदि से विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा। तो यह कौन सा देश है, अपना देश भारत है। अपना देश भारत जो भी चीन यानी कुछ विशिष्ट सामान है जैसे इस्पात के उत्पाद है, उन पे कुछ पे क्या लगाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा। जिससे क्या होगा, जब भी अब देखो भाई, एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो होती क्या है, यदि हम कहीं पे कोई सामान लेते हैं, क्या होते हैं, सामान लेते हैं, जैसे हमने कोई भी सामान ले लिया, पॉलीथीन ले ली, तो पॉलीथीन को जहाँ से लेंगे तो जहाँ पे इनको देना है वहाँ पे वो यदि लेता है, यदि A व्यक्ति है वो कोई सामान B व्यक्ति को देता है, क्या करता है, B व्यक्ति कोई सामान A व्यक्ति से लेता है, यानी A व्यक्ति सामान B व्यक्ति को देता है, तो B व्यक्ति क्या करेगा, उसका यूज तो कर लेगा, बट यूज आने के बाद वो क्या रहेगा, सामान का जो है वो इक्विपमेंट खराब हो जाता है। क्या होता है, खराब होने के बाद में क्या करेगा, वो डैमेज हो जाता है। तो उसको रखने के लिए, उसको गलाने के लिए जो ड्यूटी लगाई जाती है, तो वो क्या कहती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है। और जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो कौन देता है, जो इसका क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, या जो व्यक्ति सामान बेचता है, तो वो क्या करता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भारत जब इन देशों से सामान खरीदेगा तो इनके ऊपर क्या लगाएगा, सरचार्ज लगाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा। तो वह कितनी लगाएगा, किस हिसाब से लगाएगा, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, यानी जो भारत है वो $13 से क्या है, $13 से $173 क्या लगाएगा पर टन। क्या है, पर टन के ऊपर, इनके ऊपर क्या लगाएगा, ये चार्ज लगा सकता है, यानी लगाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा। तो कौन सा देश है, अपना देश भारत है। यह किसके ऊपर, चीन, वियतनाम और कोरिया, यानी दक्षिण कोरिया। यहाँ पे उत्तर कोरिया से सामान भी आता है, बट दक्षिण कोरिया ज़्यादा सामान परचेजिंग किया जाता है, तो उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या लगाएगा, बढ़ाएगा, यानी लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता को 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। तो हाल ही में क्या है, हाल ही के अंदर जो भारतीय अर्थशास्त्री उनको क्या कहा, 2020 का जो जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार है उससे नवाजा गया था। और जिन्होंने क्या है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं और जो भारतीय अर्थशास्त्री है, तो कौन है, श्री अमर्त्य सेन जी। इनको क्या मिला है, यह 2020 का जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार क्या है, मिला है। अब जो अमर्त्य सेन है वो कहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और भारतीय अर्थशास्त्री भी हैं, क्या है, भारतीय अर्थशास्त्री भी हैं और दार्शनिक भी हैं। क्या है, भारतीय अर्थशास्त्री भी और दार्शनिक भी है। इसके अलावा जो अमर्त्य सेन जी है वो कहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो अमेरिका की जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, क्या है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, श्री अमर्त्य सेन जी वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अब इसके साथ में एक क्वेश्चन बन सकता है कि अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, कौन सी साल के अंदर मिला था, तो कौन सी साल में मिला था, 1998 में, 1998 के अंदर इनको ये नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला था। अब इसके अलावा जो जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार है वो 2020 के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे मनोनीत किया गया है। अब यहाँ पे देखो भाई, एक है मुख्य सचिव। अब मुख्य सचिव का कार्य क्या होता है, क्या होता है, राज्य के अंदर जो नया मुख्य सचिव है उसका कार्य क्या होता है, तो मुख्य सचिव का कार्य होता है, जो मुख्यमंत्री है राज्य का, क्या है, CM है, मुख्यमंत्री है, उसको सलाह देना, इसका क्या होता है, काम होता है। मुख्य सचिव क्या देता है, जो
मुख्यमंत्री है राज्य के, उन्हें क्या करता है, सलाह यानी सलाहकार होते हैं उनके, उनको गाइडलाइन देते हैं जो भी कुछ भी काम करना होता है तो उनको क्या करता है, सलाह के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पे कौन नए मुख्य सचिव बने हैं, श्री संजय कुमार जी का है नए मुख्य सचिव बने यहाँ के महाराष्ट्र राज्य के। अब इन्होंने जो जगह ली है, किनकी जगह ली है, इनसे पहले जो मुख्य सचिव थे वो कौन थे, वो श्री अजोय, क्या है, अजोय मेहता जी का रिटायरमेंट 31 जून को हो रहा है। क्या है, 31 जून को अजय मेहता जी का रिटायरमेंट हो रहा है और 1 जुलाई को क्या करेंगे, श्री संजय जी क्या लेंगे, इसकी क्या लेंगे, अपना अध्यक्ष यानी इसके ऊपर मनोनीत किए जाएंगे मुख्य सचिव के पद के ऊपर। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। इसके साथ में यदि आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको लेक्चर पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ में यदि आपको बेनिफिट मिलता है तो आप अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों को क्या करना है, शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।